हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इंग्लिश रीडर क्लास 8 ओलिवर ट्विस्ट आस्क फॉर मोर, यानी ओलिवर ट्विस्ट ने ज़्यादा की मांग की। ये ओलिवर ट्विस्ट एक छोटे बच्चे की कहानी है। ये जो चैप्टर है आपका, ये एक नावल से लिया गया है, जिस नावल को लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या है। ओलिवर ट्विस्ट इज़ रेस्ड इन द वर्क हाउस। ओलिवर ट्विस्ट जो है वर्क हाउस में बड़ा हुआ है। इन ओल्डन डेज द वर्क हाउसेज वर द पुअर हाउसेज विच वर रन बाय द पब्लिक असिस्टेंस, यानी पब्लिक असिस्टेंस यानी जनता की मदद से चलाए जाने वाला एक वर्क हाउस हुआ करता था, जो कि पुराने समय में सिर्फ गरीबों के लिए हुआ करता था या ऑर्फन लोगों के लिए यानी अनाथों के लिए। एंड द पुअर वर मेड टू लिव एंड वर्क इन मिजरेबल कंडीशन। और जो गरीब हुआ करते थे वो उसमें काम करते थे और उसमें रहा भी करते थे बहुत ही मिजरेबल कंडीशन, यानी बहुत दुखदाई स्थिति में। दे वर सब्जेक्टेड टू हेट्रेड एंड क्रूएलिटी, यानी उनके प्रति पूरे जनता के अंदर क्या था, नफ़रत था और एक निर्दयता की भावना थी। मतलब वर्क हाउस एक ऐसा प्लेस था जहाँ गरीब हुआ करते थे जिनका कोई नहीं था, उनको वहीं पर काम भी करवाया जाता था और वहीं पर वो रहते भी थे, और जो कि बहुत मिजरेबल था, बहुत दुखदाई था। द रूम वॉज अ लार्ज स्टोन हॉल वेयर द बॉयज़ वर फेड, यानी वो जो वर्क हाउस का एक रूम था वो पूरा पत्थर से बना हुआ एक हॉल था, जो जिसमें वो सारे बच्चे काम करते थे और वहीं पर उन्हें खाना मिलता था। देयर वॉज अ लार्ज पॉट ऑफ ग्रूएल एट वन एंड, यानी उसके एक छोर पर, एक किनारे पर एक बड़ा सा जो है पॉट था जिसमें खाना पकता था। द मास्टर ड्रेस्ड इन एन एप्रन स्टूड बिसाइड इट, यानी जो खाना पकाने वाला जो मास्टर यानी जो मालिक था वहाँ का, वो एप्रन यानी जो खाना बनाते वक्त एक आगे कपड़े पहनते हैं उसे एप्रन बोलते हैं, तो एप्रन पहनकर वो उसी के बगल में खड़ा था। ही वॉज असिस्टेड बाई 2 वुमेन, यानी उसकी मदद करने के लिए 2 महिलाएं भी थीं। हु सर्व द ग्रूएल एट मील टाइम्स, जो कि खाने के भोजन के समय, मील टाइम्स यानी भोजन के समय, ग्रूएल यहाँ पर एक दाल है जो कि पकाकर सिर्फ दाल खिलाया जाता था। ऑफ द फेस्टिव डिश विच बॉय हैड 1 बाउल, यानी हर एक बच्चे को 1 बाउल, एक कटोरी जो है वो ग्रूएल दिया जाता था। एंड नो मोर, उससे ज़्यादा नहीं। एक्सेप्ट ऑन ओकेजन्स ऑफ great public rejoicing when he had 2 ounces had a quarter of bread besides, मतलब किसी ओकेज़न यानी किसी अच्छे, जब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, रिजॉइस कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कोई फेस्टिव सीजन आता है, तभी जो है एक से ज़्यादा बाउल ग्रूएल दिया जाता था। उसके अलावा ब्रेड भी दिया जाता था, लेकिन नॉर्मली रोज़ 1 बाउल उनको खाने के लिए ग्रूएल मिलता था या पीने के लिए। द बाउल्स वर नेवर नीडेड वॉशिंग, यानी वो जो कटोरी थी जिसमें वो लोग खाते थे उसको कभी धोया नहीं जाता था या धोने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दे वर पॉलिश्ड बाय द बॉयज़ विद देयर स्पून्स, यानी वो अच्छे से चम्मच से ही जिस स्पून से खाते थे उसी से उसको साफ़ करके अच्छे से एक एक पार्टिकल्स को भी खा लेते थे, मतलब वो धोते नहीं थे। दे टिल दे शोन अगेन, यानी जब तक कि वो चमकने लगे तब तक वो चम्मच से उसको खाते रहते थे। When they had performed this operation, जब वे ये काम करते थे, कौन सा ऑपरेशन, चम्मच से उस ग्रूएल जो उसमें लगा हुआ था उसको खाने का जब काम करते थे, इट नेवर टुक वेरी लॉन्ग, ज़्यादा समय लगता नहीं था उसमें। द स्पून्स बीइंग नियरली एज लार्ज एज द बाउल, क्योंकि जो उनका चम्मच था वो जितना बड़ा बाउल था, जितना बड़ा कटोरी था उतने बड़ा था, मतलब चम्मच काफ़ी बड़ा था। दे वुड सिट स्टेयरिंग एट द पॉट, और वो बैठकर घूरा करते थे, स्टेयरिंग यानी घूरते थे किसको, वो पॉट को जिसमें वो ग्रूएल रखा होता था। विथ विच कीन आइज एज इफ़ दे कुड हैव गल्प्ड इट, वो उनकी अपनी कीन आइज़ का मतलब उत्सुक आँखों से देखते थे, जैसे कि वो उस पर क्या पड़े, टूट पड़े, ठीक है, या उसे खा लें। दे वर एम्प्लॉयड themselves in sucking their fingers most assiduously with the view of catching up with stray splashes of gruel, मतलब वो अपने आप को बिज़ी कर लेते थे अपनी उंगलियों में जो भी खाना लगा था उसको उंगली चूसने में, या तो फिर
बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे कि जैसे कि कलछी से निकाला जा रहा है और दिया जा रहा है लोगों को, तो उसकी स्प्लैशेस यानी छींटे, यानी वो लोग ये भी सोचते थे कि एक दो छींटे भी अगर उनके ऊपर आ जाए तो वो उसको भी खा लें, इतना वो मतलब भूखे थे, इंतज़ार करते थे वो सारे बच्चे। दैट माइट हैव फॉलन ऑन देम, यानी वो इंतज़ार करते थे उंगलियां चाटते चाटते कि जो उसका छींटे हैं, स्प्लैशेस हैं, वो भी आकर अगर मेरे ऊपर गिर जाए तो हम लोग उसे खा लें या पी लें। बॉयज़ हैव यूजुअली एक्सीलेंट एपेटाइटिस एंड ओलिवर ट्विस्ट एंड हिज कंपेनियन हैड बीन सफरिंग द टॉर्चर ऑफ स्लो स्टार्वेशन फॉर 3 months। यानी जो ओलिवर ट्विस्ट एक जो छोटा बच्चा था, अब ये ओलिवर ट्विस्ट कहाँ से आया, कैसे आया, ये पूरी अगर नॉवल पढ़ोगे तो उसमें है। इसमें शॉर्ट में बता देते हैं, ओलिवर ट्विस्ट एक छोटा बच्चा था जिसकी माँ की मृत्यु उसके जन्म के समय ही हो गई थी, इसीलिए वो एक ऑर्फन था और वो इसीलिए वर्क हाउस में आया था और वहाँ पर वो काम करता था और खाना तब जाकर उसे एक टाइम का खाना उसको मिलता था। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि बॉयज़ हैव यूजुअली एक्सीलेंट एपेटाइटिस, यानी बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा धैर्य था। एंड ओलिवर ट्विस्ट एंड हिज कंपेनियन यानी साथी, यानी ओलिवर ट्विस्ट और उसके दोस्तों में कष्ट झेलने का, सफ़रिंग करने का, और सफ़र कर रहे थे किस चीज़ से, टॉर्चर ऑफ स्लो स्टार्वेशन, यानी धीरे धीरे भूखमरी का वो लोग कष्ट झेल रहे थे। और कब से, फॉर 3 months। मतलब ओवरऑल अगर अब तक की स्टोरी में यही है कि एक वर्क हाउस है जहाँ एक ओलिवर ट्विस्ट नाम का छोटा बच्चा काम करता है, उसके साथ और भी कई सारे बच्चे काम करते हैं जिनको सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता है, वो भी क्या, एक बाउल ग्रुअल यानी दाल मान लो, तो एक बाउल दाल, और वो भी उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलता था। तो वो लोग इतने भूखे थे कि वो बैठ के घूरा करते थे कि किसी भी तरीके से थोड़ा और मिल जाए, और वो लोग धीरे धीरे भूखमरी के शिकार हो रहे थे, स्टारवेशन यानी भूखमरी के। एट लास्ट दे गॉट सो रेवेनस एंड वाइल्ड विथ हंगर। एट लास्ट अंत में, दे गॉट सो रेवेनस यानी बहुत ज़्यादा भूखे हो गए, क्योंकि अब 3 महीने से ये एक कटोरी दाल पी के थोड़ी कोई रह सकता है। एंड वाइल्ड विथ हंगर, और वो क्या हो गए, भूख के मारे एकदम से वाइल्ड जंगली हो गए। दैट वन बॉय, उसमें से एक बच्चा, हु वॉज टॉल फॉर हिज एज, यानी अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी लंबा था, एंड हैड नॉट बीन यूज टू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी वो आदी नहीं था उन चीज़ों का, क्योंकि वो बच्चा आया था बाहर से। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जो अनाथ हो जाते थे तब आते थे, तो वो आदी नहीं था। एक बच्चा ऐसा था जो टॉल था, ठीक है, वो लेकिन उस चीज़ का आदी नहीं था। फॉर हिज फादर, क्योंकि उसके पिताजी एक कुक शॉप में काम करते थे, कुक शॉप यानी वो बावर्ची थे। हिंटेड डार्कली एट हिज कंपेनियन, और वो जो है हिंट किया अपने दोस्तों की ओर, दैट अनलेस ही हैड अनदर बेसिन ऑफ ग्रुएल एवरी डे, कि जब तक उसे रोज़ एक बेसिन और एक बाउल और ग्रुएल नहीं मिल जाता, ही वॉज अफ्रेड ही माइट सम नाइट ईट द बॉय हु स्लेप्ट नेक्स्ट टू हिम, यानी उसे डर था कि रात के वक्त उसे एक बाउल जो है ज़रूर मिलना चाहिए जो कि उसके बगल में सोया हुआ था। एंड हु हैपेंड टू बी अ वीकली यूथ ऑफ टेंडर एज, यानी जो है बहुत कमज़ोर बच्चा था उस उम्र, टेंडर एज मतलब एक युवावस्था या कोमल बोल सकते हो, नाजुक एज जो होती है छोटे बच्चों की 13, 14, 15 साल की, तो वो जो एज होती है उसमें वो क्या हो रहा था, काफ़ी वीक होता जा रहा था। मतलब एक देखो इसमें स्टोरी यही है कि ओलिवर ट्विस्ट के जो साथियों में एक बच्चा ऐसा था जो लंबा था काफ़ी, लेकिन वो आदी नहीं था इस चीज़ों का। तो ओलिवर ट्विस्ट और उसके दोस्तों ने ये हिंट किया कि अगर इसे रात का खाना नहीं मिलेगा तो ये इसी तरह रहेगा तो इसकी क्या हो सकती है, काफ़ी वीक हो जाएगा। ही हैड अ वाइल्ड हंग्री आई, उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, काफ़ी जंगली या ऐसे बोल सकते हो, वहाँ रहते रहते काफ़ी वाइल्ड हो गई थी और भूखी आंखें थी। एंड दे होली बिलीव्ड हिम, और जो सारे बच्चे थे वो सारे बच्चे जो है उस बच्चे का विश्वास करते थे, किसका, ओलिवर ट्विस्ट का। अ काउंसिल वॉज हेल्ड, यानी एक सभा बिठाई गई। एंड लॉट्स ऑफ वर ड्रॉन हु शुड वॉक अप टू द मास्टर, और सबसे जो है बात किया जाने लगा कि हु शुड वॉक अप टू द मास्टर, कौन जो है मास्टर के पास जाएगा। जो मास्टर था एप्रन पहना हुआ था और खाना के पॉट के पास खड़ा था। आफ्टर सपर, यानी रात के खाने के बाद कौन जो है
उस शाम मास्टर के पास जाएगा। क्या करने जाएगा? एंड आस्क फॉर मोर, और ज़्यादा की मांग करेगा। कौन है ऐसा जो मास्टर के पास खाने के बाद जाए और ज़्यादा की मांग करे? तो जी ये सभा यानी सारे बच्चे बैठ के ऐसा सोच रहे थे कि कौन कौन जाएगा। तो अंत में डिसाइड हुआ कि इट फेल टू ओलिवर ट्विस्ट, कि हाँ ओलिवर ट्विस्ट जाएगा और उनसे ज़्यादा की मांग करेगा कि हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा खाना दिया करें। द इवनिंग अराइव्ड, शाम हो गई। द बॉयज़ टुक देयर प्लेसेस, बच्चे अपनी जगह पर आ गए। द मास्टर वियरिंग अ एप्रन, जो मास्टर था उसने अपना एप्रन यानी कपड़ा पहना हुआ था ऊपर से। स्टेशन हिमसेल्फ एट द पॉट, यानी अपने आप को पॉट के बगल में खड़ा कर लिया था, स्टेशन कर दिया था। हिज असिस्टेंट्स वर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, यानी उसकी जो हेल्पर थी 2 महिलाएं पीछे खड़ी थी स्टैंडिंग। द ग्रूअल वॉज सर्व्ड आउट, और जो खाना था वो सर्व्ड यानी दे दिया गया था उनको। अ लॉन्ग ग्रेज वॉज सेड, यानी ब्लेसिंग्स कही गई ओवर द शॉर्ट मील, यानी उस छोटे से खाने के लिए या थोड़ी देर के खाने के लिए जो विश किया जाता है खाने से पहले, तो वो किया गया। व्हेन द ग्रूअल डिसअपीयर्ड, यानी जब खाना ख़त्म हो गया। द बॉयज़ विस्पर्ड टू ईच अदर, तो बच्चे आपस में धीरे धीरे भिनभिनाने लगे या बड़बड़ाने लगे। विस्पर्ड यानी धीरे धीरे बोलना। दे ब्लिंक्ड एट ओलिवर, यानी उन्होंने ब्लिंक्ड किया यानी ओलिवर ट्विस्ट को क्या किया? इशारा किया। वाइल हिज नेक्स्ट नेबर्स नज्ड हिम, और तभी सारे बच्चों ने इशारा किया ओलिवर को, और फिर ओलिवर के बगल में जो नेक्स्ट नेबर्स यानी उसके बगल में जो बच्चा खड़ा था उसने नज्ड हिम यानी उसे धक्का दिया कि जाओ तुम्हारी बारी है या तुम्हें कहना है कि मास्टर से कि हम लोगों को थोड़ा खाना ज़्यादा दिया करें। ही वॉज डेस्परेट विथ हंगर एंड रेकलेस विथ मिजरी, यानी वो लोग क्या थे? भूख के मारे व्याकुल थे, डेस्परेट थे, एंड रेकलेस विथ मिजरी, और दुख से काफ़ी परेशान थे। ही गॉट अप, बच्चा खड़ा हुआ। कौन? ओलिवर ट्विस्ट। फ्रॉम द टेबल हेडिंग टू द मास्टर, अपनी टेबल से खड़ा हुआ और अपने मास्टर की ओर चला। बेसिन एंड स्पून इन हैंड, यानी कटोरी और चम्मच अपनी हाथ में लिया हुआ था। सेट समवॉट अलार्म्ड एट हिज ओन करेज, यानी अपने आप को अलार्म्ड करते हुए, अपनी हिम्मत को जगाते हुए उसने कुछ कहा। क्या कहा? हिम्मत को जगाते हुए, प्लीज़ सर आई वांट सम मोर, कृपया सर मुझे और चाहिए। अपना बाउल ले आके कहा कि मुझे और चाहिए। द मास्टर वॉज फैट एंड हेल्दी मैन, जो मास्टर था वो मोटा व्यक्ति था और काफ़ी तंदुरुस्त था। हिज फेस टर्न रेड विथ रेज, यानी उसका जो चेहरा था जब उसने सुना कि एक बच्चा जो है आके उसके पास खाना मांग रहा है, ज़्यादा मांग रहा है, तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया गुस्से से। ही गेज्ड इन स्टूपेफाइड एस्टोनिशमेंट ऑन द स्मॉल रिबेल फॉर सम सेकेंड्स, यानी कुछ समय के लिए वो उसको घूरता रहा। उसके स्टूपेफाइड एस्टोनिशमेंट मतलब उसके वो आश्चर्यजनक हो गया, इसका मतलब चौंक जाना, कि वो चौंक गया कि एक छोटा सा बच्चा उससे आके ऐसा कह रहा है, और वो उसे घूरने लगा। एंड देन क्लंग फॉर सपोर्ट टू द कॉपर, तब उसने जो है पुलिस को बुलाने के लिए कहा या सपोर्ट की इच्छा जताई कि हाँ भाई पुलिस को बुलाया जाए। द असिस्टेंट्स वर पैरालाइज्ड, जो उसके असिस्टेंट थी दोनों वो बिल्कुल सुन्न पड़ गई। पैरालाइज्ड मतलब बिल्कुल स्थिर हो जाना। विथ वंडर, आश्चर्य से। एंड द बॉयज़ वर स्केयर्ड, और लड़के भी डर गए। क्यों? क्योंकि उसने तो सिर्फ थोड़ा सा खाना ही एक्स्ट्रा मांगा और उतने पे मास्टर क्या कह रहा है कि पुलिस को बुलाया जाए। इस पर जो है सभी लोग चौंक गए और बच्चे भी डरने लगे। व्हाट? क्या? सेड द मास्टर एट लेंथ इन फेंट वॉइस, यानी उस मास्टर ने लंबी और धीमी आवाज़ में बोला कि क्या? प्लीज़ सर, रिप्लाइड ओलिवर, ओलिवर ने फिर जवाब दिया कि कृपया सर, आई वॉन्ट सम मोर, मुझे और भी थोड़ा सा चाहिए। आई वॉन्ट सम मोर, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए। द मास्टर ट्राइड अ ब्लो एट ओलिवर्स हेड विथ अ लैडल, यानी कलछी जिससे वो निकाल के ग्रूवल दे रहा था बच्चों को, उसी से उसने क्या किया? एक सर पे उसके लैडल से मारा। एंड इम्प्रिजन्ड हिम इन हिज आर्म्स, यानी उसके जो है हाथों को बांध दिया गया या बंदी बना लिया गया। ही श्रीक्ड अलाउड फॉर द ऑफिसर, वो श्रीक्ड यानी चिल्लाया बहुत तेज़ी से ऑफिसर को। द बोर्ड वॉज सिटिंग इन अ सॉलमन गैदरिंग, यानी जो है एक सभा बिठाई गई जिसमें क्या हुआ? मिस्टर बम्बल, वन ऑफ द ऑफिसर, यानी उन पुलिस वालों में से एक, रश्ड इनटू द रूम,
भागते हुए कमरे में आया इन द ग्रेट इंथुसियाज्म, यानी बहुत प्रसन्नता से, एंड एड्रेस द जेंटलमैन, और उन्होंने एड्रेस किया यानी ग्रीट किया किसको, उस व्यक्ति को जो कि ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ था। ही सेड, उसने कहा, मिस्टर लिम्किंस आई बेग योर पार्डन, क्षमा कीजिएगा सर, ओलिवर ट्विस्ट हैज़ आस्क्ड फॉर मोर, ओलिवर ट्विस्ट ने ज़्यादा की मांग की है। यानी जब सभा बैठी थी तो वहाँ पर मिस्टर बम्बल जो कि एक ऑफिसर थे वो आए और जो सभा के हेड थे जो हाई चेयर पर बैठे थे उनसे कहा कि ओलिवर ट्विस्ट नाम के बच्चे ने ज़्यादा की मांग की है। यानी एक तरह के तरीके से क्या, कोई बच्चा अगर कुछ बोले या कुछ बगावत करे तो वहाँ पर उसको सज़ा दी जाती थी, तो उसको इन्फॉर्म किया गया। देयर वॉज अ जनरल स्टार्ट, एक सामान्य तरीके से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। हॉरर वॉज इलस्ट्रेटेड ऑन एवरी फेस, वहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरे पर क्या थी, एक डर जो है इलस्ट्रेटेड यानी चमक रही थी, यानी डर सबके चेहरे पे दिख रहा था। फॉर मोर, ज़्यादा की मांग, सैड मिस्टर लिम्किंस ने ऐसा कहा कि ज़्यादा मांगा उसने। कंपोज योर सेल्फ बम्बल एंड आंसर मी डिस्टिंक्टली, कंपोज योर सेल्फ यानी थोड़ा स्थिर हो जाओ, वो भागते हुए आया था ना, तो कहा कंपोज योर सेल्फ यानी स्थिर हो जाओ बम्बल और मुझे ठीक सही जवाब दो। डिस्टिंक्टली मतलब टू द पॉइंट। डू आई अंडरस्टैंड दैट ही आस्क्ड फॉर मोर आफ्टर ही हैड ईटन द सपर अलाउड टू हिम, यानी उसे जितना खाने के लिए दिया जाता है उस सपर यानी उस रात के खाने के बाद उसने जो है ज़्यादा की मांग की। मतलब मिस्टर लिम्किंस ये कहना चाह रहे थे कि जितना सारे बच्चों को दिया जाता है उतना देने के बावजूद उसने ऐसा कहा। तब मिस्टर बम्बल क्या रिप्लाई किए, उत्तर दिए, ही डिड सर, यस सर, उसने ऐसा कहा। दैट बॉय विल बी हैंग्ड, यानी उसे सज़ा दी जाएगी। सेड द जेंटलमैन इन द वाइट वेस्ट कोस्ट, जो सफ़ेद लंबी कोट पहने हुए बंदा था चेयर पे बैठा हुआ, उसने कहा कि इस बच्चे को सज़ा दी जाएगी। आई नो दैट द बॉय विल बी हैंग्ड, यानी मैं जानता हूँ कि इस बच्चे को जो है सज़ा दी जानी चाहिए। नो बडी चैलेंज द प्रेडिक्टिव जेंटलमैन्स ओपिनियन, कोई भी जो है प्रेडिक्टिव यानी पादरी, जो प्रेडिक्टिव कह सकते हो ऐसे लोग जो कि जिनके इज्जत सभी लोग करते हैं, जो धर्म प्रचारक टाइप के लोग होते हैं, तो वही प्रेडिक्टिव यहाँ पे क्या कह रहा है नो बडी चैलेंज द प्रेडिक्टिव जेंटलमैन्स ओपिनियन, यानी एक अच्छे व्यक्ति की राय का कोई जो है कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। अ लाइवली डिस्कशन टुक प्लेस, और एक जो है डिस्कशन वहाँ पर हुआ। ओलिवर वॉज इमीडिएटली शट अवे इन अ डार्क रूम, ओलिवर को क्या कर दिया गया, तुरंत जो है एक कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोटिस वॉज पेस्टेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द गेट, यानी गेट के बाहर एक नोटिस लगा दी गई, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड ऑफ 5 पाउंड, और उस पर एक पुरस्कार घोषित कर दिया गया 5 पाउंड का, टू एनीबडी हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट ऑफ द हैंड्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी वहाँ के कम्युनिटी, वहाँ के दल से ओलिवर ट्विस्ट को जो ले जाएगा वहाँ से उसको 5 पाउंड दिए जाएंगे। मतलब ओवरऑल इसमें ये था कि ओलिवर ट्विस्ट के साथ साथ और भी सारे बच्चे वहाँ काम करते थे और उनको खाने के लिए रात में एक वक्त के खाना मिलता था। तो सारे बच्चों ने मिलकर राय बनाया कि ओलिवर ट्विस्ट जाकर उनसे ज़्यादा की मांग करेगा। तो उसने जब उस मास्टर से कहा कि आई वांट सम मोर, तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, गुस्सा हो गया, और उसने पुलिस ऑफिसर को बुलाया। तो जो मिस्टर बम्बल थे वहाँ पर एक सभा बैठी, तो मिस्टर बम्बल ने मिस्टर लिम्किन से ये सारी बात बताई जो कि वहाँ के हेड थे, और उन्होंने कहा कि बगावत करने वाले को, रिबेल को एक क्या होगी, सज़ा मिलेगी। और फिर उसके बाद उसको जो है डार्क रूम में बंद कर दिया गया, और डार्क रूम में बंद करने के बाद एक नोटिस जारी कर दिया गया कि जो उस बच्चे को यहाँ से ले जाएगा उसे 5 पाउंड दिए जाएंगे। इसके बाद की स्टोरी इसमें नहीं दिया गया है, बट इसमें होता क्या है कि इसके बाद उसको ले जाया जाता है और फिर वो बच्चा उस 12-13 साल की उम्र में, 10-12 साल की उम्र में बहुत सारे कष्ट को देखता है। तो ये स्टोरी है। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स नीचे हैं, तो इसमें मैं आपको आंसर बताते जाता हूँ, आप समझते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट वॉज अ यंग ऑर्फन बॉय, यानी एक छोटा अनाथ बच्चा था। हु वर्कड इन अ वर्क हाउस, यानी वो एक वर्क हाउस में काम करता था। हु सर्व द ग्रूअल टू द बॉयज़, यानी कौन सर्व करता था खाना
एंड बाय होम वॉज ही असिस्टेड, और किसके कौन उसे असिस्ट करता था, यानी कौन इसके साथ काम करता था। अ मास्टर वॉज असिस्टेड बाय 2 वुमेन, यानी एक मास्टर था जो कि 2 महिलाओं के द्वारा हेल्प किया जाता था। हु सर्व द ग्रुएल एट मील टाइम्स, यानी खाने के वक्त यही लोग सर्व किया करते थे। फिर कह रहा है कि हाउ डिड द वर्क हाउसेज रन इन ओल्डन टाइम, यानी पुराने दिनों में वर्क हाउस कैसे चलता था। द वर्क हाउसेज वर रन बाय पब्लिक असिस्टेंस, यानी जनता की सहायता से चलता था, यानी जनता से मदद लेकर वो वर्क हाउस चलाया जाता था। एंड द पुअर वर वर्कड इन इट, और जो गरीब लोग हुआ करते थे वही लोग उसमें काम किया करते थे। फोर्थ है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पुअर, यानी उस वर्क हाउस में कंडीशन क्या थी उनकी, बहुत मिजरेबल थी। द कंडीशन ऑफ पुअर वॉज मिजरेबल इन द वर्क हाउस। दे वर्कड होल डे, यानी पूरे दिन काम करते थे और फिर भी उन्हें 1 बाउल ग्रुअल सिर्फ एक दिन में मिलता था। फिर कह रहा है कि ओलिवर ट्विस्ट और उसके दोस्तों ने 3 महीनों तक किस प्रकार का कष्ट झेला, सफरिंग किया, किस प्रकार का सफरिंग किया। ओलिवर ट्विस्ट एंड हिज कंपेनियन हैड बीन सफरिंग द टॉर्चर, वो कौन सा टॉर्चर झेल रहे थे, स्लो स्टार्वेशन, यानी धीरे धीरे भुखमरी का, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। 6th है आपका वाई डिड ओलिवर ट्विस्ट गो टू द मास्टर, ओलिवर ट्विस्ट मास्टर के पास क्यों गया था, बिकॉज ही एंड आस्क्ड फॉर मोर ग्रुएल, यानी वो ज़्यादा ग्रुएल मांगने मास्टर के पास गया था। नेक्स्ट है मास्टर को डिस्क्राइब करिए उसका अपीयरेंस कैसा था, वो दिखने में कैसा था। द मास्टर वॉज ओल्ड एंड फैट मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति था और मोटा व्यक्ति था। ही ड्रेस्ड इन एन एप्रन, वो एप्रन पहने हुए करता था। एंड स्टूड बिसाइड द लार्ज पॉट, और हमेशा जो है पॉट के बगल में खड़ा रहता था मील टाइम पर, है ना, यानी भोजन के वक्त। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट हैपेंड विद द ओलिवर ट्विस्ट, जब क्या हुआ है उस बच्चे को, उस बच्चे का क्या किया गया जब उसने ज़्यादा मांगा, तो उसे तुरंत जो है डार्क रूम में बंद कर दिया गया जब उसने ज़्यादा की मांग की। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स नोट कर लीजिए और वर्ड मीनिंग्स नोट कर लीजिए। तो वीडियो यहीं तक थी, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।